आपकी विचित्रता करें, ठीक है। आवाज़ धीरे धीरे आ जाएगी आप तक। आप अपनी एकाग्रता को अच्छे से बना के रखो। कल घटना अपनी पहुंची थी कि वो जो सोमदत्त नाम का मंत्री मुनि महाराज के चरणों में जाकर बैठता है। आश्चर्य होता है उसे कि कैसे यह साधक, इनकी साधना का प्रताप कितना कि उनके ऐसे भावों से ऐसे बिना मौसम के भी फल दिखाई दे रहा है। उनसे धर्म का स्वरूप समझता है। धर्म के स्वरूप समझते समझते उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आज उस परिवर्तन को देखने का पुरुषार्थ करना। कभी कभी व्यक्ति के जीवन परिवर्तनशील होते, परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। उस परिवर्तन को हम महसूस अगर करें तो ऐसे कई व्यक्ति हैं जो गुरुदेव को देख के परिवर्तित हो गए। ऐसे कई लोग, कई शिष्य ऐसे गुरुदेव के जिन्होंने अपने जीवन को बदल लिया। क्यों? सिर्फ गुरुदेव के दर्शन मात्र से। और ऐसे नहीं कि वो धर्मात्मा थे पहले से, ऐसे भी थे जो धर्म जानते तक नहीं थे, जिनके जीवन में धर्म का कोई चिन्ह दूर दूर तक नजर नहीं आता था, लेकिन उनकी कृपा छाँव के तले रहकर सिर्फ उनकी वैयावृत्ति के गुणों से, उनकी सेवा से, उनकी भक्ति से कई लोग परिवर्तन हो गए। ऐसे ही जब उनका जीवन भी परिवर्तित हुआ उस मंत्री का, तो उसके मन में इतना वैराग्य फूट पड़ा कि वो घर जाना ही भूल गया। उसने घर जाने का भाव ही भुला दिया और वो निवेदन करता है कि हे गुरुदेव, आपकी बात अक्षरशः सत्य है। कल किसी ने प्रश्न किया था कि जैसे माँ बाप हमारी जरूरत होते हैं तो माँ बाप को हमारी जरूरत होती है ना। आज इस घटना को देखना, इस घटना से कुछ सीखना। कैसे कैसे महापुरुष हुए, कैसे कैसे उनके अंतरंग भाव होते हैं। उसकी पत्नी गर्भवती है, पुत्र की उत्पत्ति होने की ओर है, माँ को दोहला उठ रहा है और पति आम लेने निकला है। आम का फल पाते पाते वो मोक्ष फल की ओर निकल पड़ा। मोक्ष का फल प्रिय लगने लगा। विचार करना, जो फल निकले लेने का था माँ पत्नी के कहने से, पत्नी की भावनाओं को समझ के जो फल पाने निकला था, कौन सा? आम का। और गुरुदेव के, गुरु के कहने से जिसने अब मोक्ष फल की प्राप्ति का भाव कर ली। जब वो उसकी पत्नी इंतजार कर रही है घर पे, और इधर इसने उन मुनि महाराज से निवेदन कर दिया कि आप मुझे दीक्षा दे दो, आप मुझे अपना जैसा बना लो। जी, आम देने भी नहीं गया, वो सीधा मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए चला गया। विचित्रता देखो, वो पत्नी के मोह से छूट गया। क्योंकि ये बात सच है कि जिसके जीवन में एक बार ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकाशित हो जाता है, वो मोह रूपी अंधकार वहीं नष्ट हो जाता है। सूर्य का प्रकाश जैसे अंधकार को नहीं होने देता, वैसे ही गुरु का प्रकाश अंतरंग के मोह रूपी अंधकार को दूर अपने आप कर देता। आप माइक लेके बोलो तो अच्छा होगा। क्या पूछना चाह रहे? नहीं आ रहे? अब तो आप विचार कर लो कि अब आपको करना क्या है। आप समझ लो, आप सीख लो अपने जीवन में। आप पहले समझ के बात कर लो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमारा जीवन कैसा है, गुरु कैसा होता है, गुरु का कार्य क्या होता है हमारे जीवन में, गुरु का स्थान कितना महत्वपूर्ण होता है। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है। गुरु एक ऐसा रत्न दीपक होता है
जो स्वपर प्रकाशक होता है। बहुत बार जीवन में ये बात आती है कि स्वपर प्रकाशक क्या होता है। स्वपर प्रकाश का मतलब होता है स्वयं भी प्रकाशमान हो और दूसरे को भी प्रकाशित करता हो। तो गुरु स्वयं प्रकाशमान तो है ही, और रत्न दीपक इसलिए कह रहा हूं कि सामान्य दीपक में तो फिर भी कालीमा छूटती रहती है, होती है ना। उसकी जब ज्योति जलती है तो उस ज्योति में कालीमा छूटती रहती है, किट्टिमा कालीमा धुआं होता रहता ना। लेकिन गुरु के प्रकाश में ना धुआं होता है, ना किट्टिमा होती है, ना कालीमा होती है। गुरु का प्रकाश तो ऐसा होता है कि स्वयं भी झमझम चमाता है और स्वयं सामने वाला पदार्थ भी चमक उठता है उनके प्रकाश में। ये गुरु का प्रकाश होता है। कई लोगों के जीवन अंधकार से कब उठते हैं, चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो। एक बात याद लिख लेना कि तीर्थंकर का जीवन भी बदलता है जब उसके जीवन में गुरु आते हैं। बिना गुरु के उनका जीवन भी बदलता नहीं है। वो ये जानता था कि मैं आम भी दे आऊंगा तो कोई उसका मेरे प्रति कोई भाव नहीं बदल जाएगा द्वेष का। कर्तव्य से वो नहीं चूक रहा है, उसका वैराग्य अब उसे कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। वैराग्य जब फूटता है अंदर से तो अपने आप ही अंतरंग में उसका इतना निर्मल हो जाता है, उसका अंतरंग इतना शुद्ध हो जाता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कि तुम किस दशा में हो। अभी तो ये ठीक है, कहीं तो ऐसे भी राजा हुए जिन्होंने गर्भ पे तिलक लगा दिए, गर्भ में पुत्र है, और मंत्रियों ने जब ये कहा कि अब राज्य कौन संभालेगा तो कह दिया कि अगर इसके गर्भ में पुत्र हो तो ये राज्य संभालेगा, नहीं हो तो इसके राज्य का जो होगा सो होगा। समझ रहे हो? इसको कहते हैं कर्तापना से जो ऊपर उठ जाता है। जब जीवन कर्तापने से ऊपर उठता है तब हम अपने सही वैराग्य की ओर होते हैं। अभी हम कर्तापन अंदर इतना समाया हुआ है हमारे अंदर, अभी इतना अभिमान है हमारे अंदर कि मैं और मेरे का भाव, मैं करता हूँ, मेरे द्वारा होता है, मैं नहीं होऊंगा तो इनका क्या होगा। ये जो भ्रम पाल के हम जीते हैं, इसी भ्रम के कारण हम इस परिवार को छोड़ते नहीं, इस परिवार के मोह को नहीं तोड़ते। देख लेना, पहले भी कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, क्या हमारे होने से ही सब कुछ हो रहा है? क्या हमारे चले जाने से सब कुछ रुक जाएगा? क्या यह दुनिया स्थिर हो जाएगी? क्या यह कूटस्थ हो जाएगा द्रव्य? नहीं, ये था, है और रहेगा। ये परिवर्तनशील था, होगा और रहेगा। मैं पूछता हूं, जिनकी पत्नी गर्भवती होती है उनके पतियों की भी मौत हो जाती कि नहीं? हो जाती है। तो उनके बच्चे नहीं पलते? मान लो पति चला गया, एक्सीडेंट हो गया, पति की मृत्यु हो गई, तो क्या उनके बच्चे नहीं पलते? क्या वो संतान को जन्म नहीं देती? क्या वो अपना जीवन नहीं जीती? तो फिर ऐसा भाव क्यों आता है कि वो उसने वैराग्य ले लिया तो बुरा क्यों लग गया? हमारी विचारधाराओं को हमें बदलना होगा। हम अगर अच्छे पथ पे निकलते हैं तो हम इतने सारे आर्गुमेंट करते हैं, क्या माता पिता के प्रति कर्तव्य नहीं था? क्या बच्चों के प्रति कर्तव्य नहीं था? क्या आने वाले समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं था? अरे मरने के बाद कौन सा कर्तव्य रह जाता है? और होते कि नहीं सही काम होता है ना। हम इस चीज को पहले समझ ले। अच्छा, एक बात एक और आपको मैं विशेषता बताता हूँ, अपने नेचर की विशेषता देखना। हमारे कोई बुरा काम करता है मान लो, तो हमें नहीं लगता कि इसका कोई कर्तव्य है कि नहीं। मान लो घर में कोई शराबी हो जाए, दिन रात शराब पीता हो, पड़ा रहता है, पत्नी को मारता है, बच्चों को मारता है, माता पिता तक को मारता है, तब आपके मन में नहीं आता इसका कोई कर्तव्य? कभी नहीं कहते आप, प्रश्न चिन्ह खड़ा ही नहीं करते कि महाराज जी इसका कोई कर्तव्य नहीं है। जबकि उसने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने पर जितने प्रश्न चिन्ह खड़े करते हो ना तुम, उतने प्रश्न चिन्ह जुआरियों पर, शराबियों पर, मारने पीटने वाले पर कोई खड़ा नहीं करता। कोई नहीं कहता
कहता हाँ देखो बेचारी कर्म कैसा उदय है कि ऐसा पति मिला, इतनी बात कहते हो बस आप, इससे ज़्यादा दूसरी बात नहीं कहते कि जना बेचारी का कैसा कर्म का उदय है, देखो पति मारता है इसको, बच्चे कैसे हैं इसके, सब ये तो कहोगे, कभी ये नहीं कहोगे कि देखो इसका क्या कर्तव्य, इसको क्या होना चाहिए, इसे कैसा रखना चाहिए। हमारी सारी चीज़ें अच्छे पे प्रश्न खड़ा है ना, हमारे अच्छे कार्यों पे प्रश्न है, तो इन अच्छे प्रश्नों पे प्रश्न लगाना बंद करो, बल्कि ये कहो कि धन्य है जिसने इस मोह को तोड़ा है, अपनी पत्नी के मोह को भी जिसने छोड़ दिया, आने वाली संतान की मोह को भी जिसने अंदर से त्याग दिया, तब जाके इसे वैराग्य का पद चुन पाता है। नहीं तो व्यक्ति वही दिन रात उसी में ही जाल में उलझा रहता है और यहाँ तक जीवन जीता रहता है कि इस मोह के कारण वृद्ध भी हो जाता है, बूढ़ा भी हो जाता है, तब भी उस पत्नी का मोह बुजुर्ग अवस्था में भी नहीं छूटता। चलो मैं आपकी बात को एक बार स्वीकार कर लूँ, ये बात आप में से कितने लोग इस बात को मुझे वचन देते हो कि हम अपना कर्तव्य होने के बाद दीक्षा ले लेंगे? एक भी नहीं, एक भी तुम हाथ नहीं खड़े कर रहे कि हमारा कर्तव्य होने के बाद हम दीक्षा ग्रहण कर लेंगे। हम आज वचन देते हैं, आज भगवान पार्श्वनाथ के सामने आपके सामने कहते हैं कि जिस दिन हमारे बेटे और बेटियों की शादी हो गई, बस उस दिन के बाद हम दीक्षा की तैयारी शुरू कर देंगे। नहीं ना, तो फिर वही ठीक है जिसने बच्चे के इंतजार नहीं किया और दीक्षा ले ली। सुन रहे हो कि नहीं? वही ठीक है। फिर तो 70 साल का बूढ़ा हो रहा है, 80 साल का बूढ़ा हो रहा है, कब्र में पैर लटक रहे हैं, मरने को हो रहा है, बिस्तर पे पड़ा है, तो भी नहीं कहता है कि मैं समाधि मरण करना चाहता हूं। और आश्चर्य तो तब होता है जब मैं अगली घटना तुम्हें बता रहा हूं। बता दूं? वैसे मन नहीं था, फिर तुमने मुझे कह दिया तो अब तुम्हें कहने का मुझे भाव हो रहा है। अमरकंटक की घटना बता रहा हूं मैं। अमरकंटक में हम 2003 में चातुर्मास में थे। एक 75 साल 80 साल का बुजुर्ग आया, बैठे हुए थे हम लोग। हमने कहा बाबा जी कितनी उम्र हो गई? महाराज जी 80 साल हो गए। हमने कहा ब्रह्मचर्य पालते हो कि नहीं? सुन रहे हो? हमने कहा 80 साल के हो रहे हो, ब्रह्मचर्य पालते हो कि नहीं? कि नहीं। हाँ रियल बता रहा हूं। उसकी पत्नी कहती है महाराज कुछ तो कहो इनसे, व्रत पालें, 80 साल के हो रहे हैं, ये ब्रह्मचर्य नहीं पालते इस उम्र में, आप बताओ। पत्नी कह रही है, और पत्नी कह रही इनके कारण मैं नहीं ले पा रही, मैं भी व्रत नहीं पाल पा रही, और ये नाराज होते हैं मुझ पे, मैं व्रत की बात करती हूँ। कहते हैं मैं महाराज पास नहीं जाऊंगा अगर तू व्रत की बात करेगी तो। अब 80 साल का उम्र, अब विचार कर लेना कि इसीलिए जो चक्रवर्ती का जो स्वप्न है कितना सत्य है कि धर्म जब भी होगा जवानी में होगा, बुढ़ापे में धर्म होगा ही नहीं। बुढ़ापे में धर्म नहीं होगा, नहीं आएंगे संस्कार बुढ़ापे में। क्यों? क्योंकि जिसने जीवन भर विषयों में रमा हो वो बुढ़ापे के समय, और संयोग की बात थी पीछी परिवर्तन का समय चल रहा था उस समय। हालांकि हमने कह भी दिया कि भाई, तो उन्होंने कहा कि आप पीछे दोगे तो भी नहीं लूंगा, और शुरू आप बता दो। ऐसे देते नहीं हम पीछे इतनी उम्र को। लोग तो पीछे 30 साल में ले रहे हैं, 35 साल में ले रहे हैं, 40 साल का व्यक्ति ले रहा है, 80 साल के, फिर भी वो कह रहा है भाई पीछे तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का ले सकता हूँ महाराज। अब और विचार करो, 80 साल के बाबा जी 15 दिन का। इसलिए विचित्र है ये। इसलिए मुझे लगता है कि हम जितने भी कितनी ही शिकायतें करें, ये सोचें कि उनका कोई कर्तव्य था कि नहीं था। नहीं, जो एक बार इस ब्रह्मजाल में पड़ गया, बहुत दुर्लभ, बहुत कठिन है इस चीज से निकलना, बहुत कठिन, बहुत कठिन। समझ में आई नहीं आई बात? बार बार इस बात को आपसे लिए दोहरा रहा हूं, जब अवसर मिले
जैसा अवसर मिले मन में जब भी भाव आए अपना कल्याण का मार्ग चुन के निकल जाना, मत इंतजार करना किसी का भी, मत सोचना कि क्या होगा, सब हो जाएगा, होना निश्चित अपने आप सब होता है ना। बस होता स्वयं जगत परिणाम, मैं पर का करता काम। स्वयं जगत का परिणमनशील है, स्वयं होते हैं, होते रहेंगे। जब उसने ऐसा वैराग्य धारण किया और उसने मुनि महाराज से कहा, तो मुनि महाराज भी देखो किसी दूरगामी, दूरदृष्टि कितनी थी उनकी। अब देखना ऐसे आगे समझ में हमें समझ में आगे आएगा कि गुरु का हृदय कितना दूरगामी, दूरदृष्टि वाला होता है। उन मुनि महाराज ने भी दीक्षा दे दी। उनने भी नहीं पूछा कि तेरा क्या होगा, तुम कौन है, क्या करोगे। उन्होंने कहा महाराज अब आपने धर्म का स्वरूप बताया है तो मुझे अब घर नहीं जाना, अब मैं आपकी दीक्षा लेना चाहता हूँ। महाराज ने कहा पाल लोगे, जाना ही नहीं है, आप तो बताओ करना क्या है। जब इस संसार में इस शरीर को कौवे गिद्ध लोच लेते हैं, शत्रु इसके शरीर को जब प्राण ले लेता है तब भी तो ये शरीर पड़ा रह जाता। तो केसलोच मेरे लिए क्या चीज़ है। और उखाड़ के फेंक दिए एक करके बालों को, ऐसे उखाड़ दिए जैसे रुई उखाड़ता ना आदमी, घास नहीं उखाड़ता, ऐसे उखाड़ डाले और पूरे वस्त्र उतार के दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया, बन गए मुनि। मुनि महाराज ने महाव्रत का आरोपण किया और मुनि महाराज तो चले गए अपने रास्ते। अब देखना जितना उन्हें संबोधन करना था, जितना शिक्षा देनी थी, जितने दिन साथ रहे और बाद में वो चले गए। इधर पत्नी इंतजार करती रही, यज्ञ दत्ता उसका नाम था। यज्ञ दत्ता इंतजार करती रही कि मेरे पति कब आएंगे, लेकिन पति की तो आने की कोई संभावना। धीरे धीरे वो गर्भ बढ़ता रहा, बढ़ते बढ़ते एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म होने के बाद जब वो चलने फिरने लगी थोड़ा सा, क्योंकि गर्भ के समय भी चल नहीं पा रही थी, इसलिए वो पति की खोज ज़्यादा नहीं कर पाई। जब वो चलने लगी तब कहीं से उसे पता पड़ा कि पति मुनि बन गए। किसी ने जब बताया कि तुम्हारे पति गुफा में साधना कर रहे हैं, वो तो मुनि बन के बैठे हैं, तो अपने छोटे से बच्चे को लेके गोद में लेके जाती है और गोद में ले जाकर दर्शन करती है। और अभी भी उसके मन में पति ही बस रहा था, अभी मुनि नहीं बस रहे थे। अभी उसके मन में क्या जत रहा था, ये मेरे पति। तो कहती है कि देखो आपकी ये संतान है, ये आपका पुत्र है और हमें ये पुत्र की उत्पत्ति हुई है, तो चलिए घर चलिए, इसको पालन पोषण आपको करना है। मुनि महाराज ध्यान में लीन, आंख भी खोल के नहीं देख रहे। देखना कभी आंख भी खोल के, कोई दृष्टि नहीं, कोई मन में विकल्प नहीं। और ये मुनि दशा होती ही ऐसी है। कभी कभी आपके मन में बड़ा उत्पात मच जाता है, जब आपकी ओर ना देखो ना, आपसे बातचीत ना हो किसी साधु की, तो आपके मन में कितने विकल्प उत्पन्न होते हैं। महाराज हमसे नाराज हैं, महाराज हमसे बोल नहीं रहे हैं, महाराज तो हमारी तरफ देखते भी नहीं है ना, आते ना विकल्प आते कि नहीं आते। मान लो कोई साधु मूल लेके बैठ जाए और आपसे बात ना करे, तो आपके मन में कितने विकल्प उत्पन्न होते हैं। अब देखो महाराज नाराज है, महाराज तो हमारी तरफ देखते भी नहीं, महाराज हमारी तरफ बोलते भी नहीं, कोई बात तो है। अब आप ही अब बात का बतंगड़। मान लो मुनि महाराज साधना करना चाहते। एक बार ऐसे ही हुआ, हम लोग हाँसी में थे, हाँसी हरियाणा में चातुर्मास कर रहा था हम लोग तीनों महाराज थे समय 2017 में। संयोग से क्या हुआ कि मुकुट सप्तमी आती है ना, मुकुट सप्तमी के दिन मेरे मन में आया कि उपास करना है, तो मैंने उपास कर लिया। लोगों को लगा कि महाराज जी ने क्यों उपास कर लिया, और अच्छा पानी बरसने लगा। पानी बरसने लगा तो हमने दूसरे दिन भी उपवास का भाव कर लिया। और
जब भी ऐसे उपवास करते हैं, मन में आती है, तो अधिकतम भाव ये रहता है कि अब कोई क्लास नहीं, किसी से कोई बात नहीं, और सिर्फ ध्यान और सामायिक में रहो, बस इतना भाव आता है। तो उस दिन मैं छत पे ही, तीसरी मंजिल थी, उस 3 मंजिल था वो, तो मैं ऊपर छत पे जाके उस दिन उतरा ही नहीं नीचे। तो दूसरे दिन उनके मन में आया कि महाराज जी आप बाहर के लिए नहीं उठ रहे? मैंने कहा नहीं, मेरा आज उपवास है। तो महाराज जी दूसरा हो रहा है। मैंने कहा नहीं, अच्छा मौसम अच्छा है, तो आज प्रवचन भी नहीं होंगे, आपकी क्लास भी नहीं लगेगी। तो फिर मैंने मौन ही ले लिया था, तो मैंने बोला भी नहीं उनसे कुछ। अब उन्हें और आकुलता होगी कि महाराज को जवाब भी नहीं दे रहे। संयोग से तीसरे दिन फिर पानी गिरा और मैंने फिर उपवास रख लिया। अब तीसरा उपवास हो गया और 3 दिन से मैं उतरा ही नहीं। मुकुट सप्तमी को चढ़े हम, अष्टमी हो गई, नवमी हो गई। अब समाज में चर्चा का जब विषय, महाराज नाराज हैं, महाराज आहार क्यों नहीं कर रहे हैं, महाराज तो मोह ने ले लिया समाज से। अब जो भैया, और इतनी सारी समाज छत पे, कोई बात तो है महाराज, आप क्षमा कर दो महाराज, आप जो कहोगे हम वो करेंगे। मैंने कहा ये बढ़िया हो गया। भाई अपनी साधना हो गई और इनके भाव अच्छे हो गए, निर्मल हो गए, कम से कम अब साधु का कहना तो। मैंने संकेत से कहा भी कि कुछ नहीं है, नहीं नहीं। अब उन्होंने वीर सागर जी को घेरा, नहीं महाराज आप चलो, कोई बात जरूर है। फिर धवल सागर जी को घेरा कि आप दोनों चलो, मना के लेके आना है महाराज जी को, महाराज जी को कोई नाराजगी जरूर है, और हम वादा कर रहे हैं जैसा महाराज के हम वैसा करेंगे, लेकिन आहार कर ले बस। अब महाराज को तो मैंने बता दिया था कि मेरा उपवास रहेगा, तो मैं नहीं आऊँगा, आप लोग की क्लास भी आप लोग ही ले लेना। महाराज ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उनके मन में ना जाने क्या चीज़ थी, मुझे आज तक पहली बार मैंने देखा कि समाज को इस कदर का 2-4 के तो टपक गए। एक ने तो बेला ही कर ली कि मैं भी उपवास रखूंगा। मैंने कहा आ जाओ अपन 3 करेंगे अब। मैंने कहा आ जाओ, अब देख लेते हैं किसमें कितनी क्षमता है, आ जाओ। 2 उपवास के बाद मैंने कहा चौथा कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। हमने भी, हमारी शक्ति अपनी तो 3 की थी। तो कभी कभी ऐसे भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं समाज में कि महाराज, जबकि महाराज के मन में ऐसा कुछ होता नहीं है। अब उस पत्नी के मन में भ्रम हो गया कि लगता है ये बात नहीं करना चाहते, कोई बात है। अब पत्नी ने अपना रूप दिखाना शुरू किया। जब आपको मुनि बनना था तो अब मेरे से शादी क्यों की? ये बच्चा कौन पालेगा? ये संतान को कौन रखेगा? अब इस संतान का कौन पालन पोषण करेगा? मैं नहीं करने वाली। और गुफा में मुनि महाराज बैठे थे और उसने बच्चे को वहाँ रखा, संभालो अपना बेटा, और वहाँ से वो चल पड़ी। सुन रहे हो? किनको सौंप गई? बड़े होते तो नहीं सौंपती, जब बड़ा हो जाता है तो अब कहते हैं भैया हमें दे दो, अभी नहीं, अब थोड़ी, जब नहीं देना है जब दे रहे हैं। जब बच्चा देना चाहिए जब दो, तब तो नहीं देते। और उसने बच्चे को वहीं छोड़ दिया और चली गई। महाराज देखो कितने निर्विकल्प, वो 1.5, 2, 3 महीने का बच्चा वो चरण में डला हुआ खेल रहा है, मुस्कुरा रहा महाराज अपने ध्यान में। कितनी निरीता होती है। और एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ, ऐसी निरीता सिर्फ दिगंबर साधु में हो सकती और किसी साधक में नहीं हो ही नहीं सकती किसी साधु। ऐसे निरीता का अभाव, ऐसे मोह के भाव से कोई ऊपर उठता है तो कोई दिगंबर साधक ही उठता है, नहीं तो अच्छे अच्छे के मन पसीज जाते। मुनि महाराज भी अपने ध्यान में, लेकिन वो बच्चा इतना पुण्यशाली था, इतना पुण्यशाली था कि उसके पुण्य की महिमा देखना, कमजोर नहीं था वो, बहुत पुण्यवान, इतना पुण्यवान कि उसी समय एक विद्याधर वहां से गुजर रहा था और विद्याधर का विमान अटक गया वहां पे।
रुक गया विमान, क्योंकि विद्याधरों की कभी भी विमान किसी जिनालय और मुनि के ऊपर से नहीं गुजर सकते, अपने आप रुकना पड़ते हैं विमानों को, या तो चक्कर लगा के जाओ या उस विमान को स्टॉप होना पड़ता है। रुक गया, उसने समझ गया कि कोई महान मुनि महाराज नीचे विराजमान, अपने विमान नीचे उतारा, वो नीचे उतार के पहुंचता है और देखता है कि मुनि महाराज के चरणों में एक बालक खेल रहा है, छोटा सा बालक है जिसकी बिल्कुल सुंदर रूप है, जिसके अलग हाथ, छोटे छोटे पैर हैं, छोटी छोटी आँखें, मुस्कुराता चेहरा हुआ, भव्यता उसके चेहरे पर अलग प्रकट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि गजब का कोई महान जीव है ये। उन्होंने, विद्याधर ने देखा कि कोई नहीं है आसपास, गुफा के आसपास कोई नहीं है, बाहर खोजा, बाहर आवाज़ लगाई, किसका पुत्र है, कौन है, लेकिन कोई आवाज़ हो तो कोई आवाज़ देगा। उस विद्याधर ने उस बच्चे को गोद में उठाया और अपनी पत्नी से कहता, लो आज से ये तुम्हारा पुत्र हुआ, तुम कहती थी कि हमें संतान नहीं है, लो ये आज से तुम्हारी संतान हुई, और ये गुरु कृपा से हमें प्राप्त हुई। देखो गुरु दर्शन का लाभ, गुरु दर्शन का प्रताप। जब वो इस बात को कहता है तो वो भी विद्याधर भी उस पुत्र को बड़े आनंद से उठा लेते। अब ये कर्म की विचित्रता देख रहे हैं, ये कर्म कहाँ व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। क्यों अपनी पिता से अलग हो गया, क्यों पुत्र अपने माँ से जुदा हो गया। हो सकता है कोई किसी न किसी भाव में इन्होंने भी किसी माता पिता को से जुदा किया होगा। किसी माता पिता को जुदा करना पुत्र बेटों से महान पाप है, बार बार बता चुका हूँ, पहले भी कई बार ये घटना है। जब उन्होंने उसे पालने पोसने के लिए वो लेके चल पड़ी, मुनि महाराज का आशीर्वाद स्वीकार करके वहाँ से दोनों अपने नगर की ओर चल पड़े। पुण्य पाप की किसी विचित्रता है, पाप कर्म का उदय होता तो यही बच्चा ना जाने किसका भक्षण हो जाता है। इसका हो सकता है इस पुत्र को कोई नहीं पालता, हो सकता है ये पुत्र दर दर का भिखारी हो जाता, अड्डा दर की ठोकरें खाता, हो सकता है इसको कोई कुत्ता बिल्ली उठा ले जाता, कोई सियार खा जाता। लेकिन पुण्यवान की रक्षा हर जगह होती है, इसलिए उन पुण्य प्रकृतियों को अपने जीवन में जरूर जगह दो जिनसे हमारे काम होते हैं। अभी आप आरोप लगा रहे थे कि महाराज को कर्तव्य था कि नहीं था, लेकिन भाग्य अलंघनीय होते हैं, कुछ कुछ ऐसे अलंघनीय शक्ति होती है। हमारा कार्य हमारे खुद के पूर्व के पुण्य से भी होते हैं। पहली बात हमें यह भी निकाल देना दिमाग से कि हम बच्चों को पालते हैं। कई बच्चे ऐसे होते जो माता पिता को पालते हैं, सुन रहे हो? ये भ्रम भी निकाल देना कि हम बच्चों को पालते हैं। कई ऐसे पुत्र भी होते हैं जो माता पिता को पालते हैं। कैसे महाराज? वो ऐसे कि जिनके घरों में स्थितियां विपरीत हो जाती है, लेकिन उस पुत्र के जन्म लेते ही सारे व्यवस्था विपरीत परिस्थितियां ही बदल जाती है। उसके पुण्य के प्रभाव से पूरा परिवार ऐसे ऊपर हो जाता है। तो ये समझ के चलना कि कभी भी किसी के कहने से कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले वो अपनी माँ के साथ दूध लेके आता है। अपना भाग्य खुद चला के लाता है संतान, ना पहले उसके माँ को दूध होता है, उसके बच्चे के जन्म लेने पर ही वो दूध आता है माँ के पास। आता है कि नहीं आता? इसका मतलब क्या चीज़, ये क्या चीज़ दृष्टांत बता रही? ये चीज़ बताती है कि पुत्र अपना भाग्य खुद लेके आता है। मतलब तुम उसे नहीं पाल रहे हो, वो अपने भाग्य से पल रहा है, अपने पुण्य से पल रहा है।
तो हमारा अभिमान पहले चूर चूर हो जाना चाहिए कि हम किसी को पालते हैं या हम किसी को जीवित रखते हैं। नहीं, देखो आगे और घटना कैसी घटती है, कैसा भाग्य फिर परिवर्तन होता है इसका। जब विद्याधरों के यहाँ पलने लग जाता है और इसके नाम रखने की चर्चा आती है, तो इसके हाथ में एक वज्र का चिन्ह होता है। वज्र जानते हो? आपने देखा वज्र का चिन्ह? जैसे गधा होता है ना, गधा, उस पर एक अलग प्रकार के वज्र होते हैं। वज्रदंड ने देखा धर्मनाथ भगवान का? बस वैसा। उस चिन्ह को देखकर इसका नाम वज्र कुमार रख दिया गया। क्या रख दिया गया इसका नाम? हाँ, इसका नाम, क्योंकि वज्र के समान जिसका बल हो, जिसका शरीर हो। तो उसके हाथ में चिन्ह देखकर वो उसे रखा और भाग्य से दिन प्रतिदिन वो इतना वृद्धिगत होने लगा, इतना पुण्यवान होने लगा कि हर चीज़ उसे सुलभ होने लगी। जो उसको विद्याएं थी वो सिद्ध होने लगी। उसके लिए हर व्यक्ति चाहने लगा, हर व्यक्ति उसे अपना बनाने लगा, हर व्यक्ति का वो अपना बनने लगा। मतलब उसके हर गुणों से प्रभावित होता था। कोई भी शिक्षक उसे पढ़ाए बहुत जल्दी ज्ञान का अर्जन कर जाता था। उसको गुणों के इतना भंडार हो गया, वो इतना भंडार हो गया उसके गुण के कारण कि धीरे धीरे उसका जीवन इतना अच्छा हो गया। लेकिन चूंकि विद्याधरों के यहाँ पलता था, तो एक बार वो हिमंत पर्वत पर टहलने के लिए, कहते ना कि घूमने के लिए निकला। और जब वो घूमने के लिए निकला तो एक विद्याधर की पुत्री वहाँ पर विद्या सिद्ध कर रही थी। विद्याधरों में ये बहुत बड़ी घटना है कि इनको विद्या सिद्ध करने के लिए मंत्र की सिद्धि जरूर करना पड़ती है। विद्याधरों में ऐसे विद्याएं सिद्ध नहीं होती, क्योंकि कुछ चीज तो इनकी ऐसी है। एक सहजयंत मुनि हुए अपने यहाँ पर। सहजयंत मुनि के बाद से ये घटनाएं कुछ और अलग हो गई। विद्याधरों को विद्या सिद्ध करने के लिए कुछ अलग प्रकार से साधना करनी पड़ी। अब कभी आप पुराण ग्रंथों को, प्रथमानियों को पढ़ोगे तो यह कथा आपको मिलेगी। पहले जो विद्या सिद्ध करते थे ये लोग, तो परंपरा से, कुल परंपरा से एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाती थी कि भाई आप रख लो, आप रख लो। लेकिन बाद में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद ये सहजयंत मुनि के बाद सब विद्याधरों को अपनी विद्याओं को सिद्ध करने के लिए उनके चरणों में जाना पड़ा। वो घटना थोड़ी सी आपको पहुंचा देता हूँ क्या थी। एक सहजयंत मुनि हुए, वो साधना रत थे, अपनी साधना में लीन थे। संयोग की बात यह कि विद्याधर उनसे द्वेष रखता था। तो उस विद्याधर ने उन्हें उठाया अपनी विद्या के बल से और समुद्र के अंदर फेंका ताकि ये मरण को प्राप्त हो जाए। और जब वो समुद्र के लिए फेंक रहे थे, उसी क्षण उन्हें केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। देखना, जब आप मुनि महाराजों के अलग अलग मोक्षगामी और केवल ज्ञान की उत्पत्ति के क्षेत्र देखोगे ना, तो आपने देखा होगा कोई जल सिद्ध होता है, कोई थल सिद्ध होता है, कोई आकाश सिद्ध होता है। आपके प्रश्न उठते हैं ना कि जल सिद्ध कैसे होते हैं महाराज? थल में मतलब, और आकाश में अधो सिद्ध, ऊर्ध्व सिद्ध, सुनते हैं कि नहीं? तव सिद्धे नई सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे नाणम दंस नम्मी सिद्धे शीर्षाणम। आप पढ़ते ना, सिद्ध भक्ति पढ़ते हो कि नहीं? उसमें आता है कोई ऊर्ध्व से सिद्ध हुआ, कोई अधो से सिद्ध हुआ, कोई जल से सिद्ध हुआ, कोई आकाश सिद्ध हुआ। अब ये कहलाते हैं ऊर्ध्व सिद्ध। अब ऊर्ध्व में इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। देख, तो जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें, इनके एक भाई हुए जो मर के देव हुए थे। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति सारे देव उनके केवल ज्ञान को मनाने के लिए आए। और जब केवल ज्ञान को मनाने के लिए आए तो उसी बीच में उन्हें ये पता पड़ा कि हमारे भाई को इस विद्याधर ने पटका था जल में, इन्होंने उपसर किया। उसी क्षण उस देव ने जाके सारे विद्याधरों की विद्याओं को छीन लिया। वहीं से इनकी विद्या समाप्त हुई। तब जाके उन्होंने निवेदन किया कि हे प्रभु, हमें क्षमा प्रदान करें, हमसे बड़ा अपराध हुआ कि हमने आपका अपमान किया।
तब उस देव ने एक शर्त रखी कि तुम्हारी विद्याएं तब सिद्ध होगी तुम जब जयंत मुनि संजयंत मुनि की तुम मूर्ति बना के उन मूर्ति के चरणों में बैठ के जब विद्या सिद्ध करोगे तब तुम्हें वो विद्याओं का प्राप्ति होगी। तभी से संजयंत मुनि के चरणों में बैठ के फिर विद्याधर लोग अपनी विद्याओं को सिद्ध करते। ये घटना तब से वहां प्रसिद्ध है। आज इतने रखता हूं, कल से आपका